हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में हमने समझा था भिन्नों को क्रम में व्यवस्थित करना, चाहे वो घटते क्रम हो चाहे बढ़ते क्रम हो। आज की वीडियो में सीजी व्यापम में पिछले 1-2 साल में पूछे गए कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये संयुक्त भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा गया एक प्रश्न है, जिसमें इसको घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यदि आपने भिन्नों को क्रम में व्यवस्थित करना नहीं सीखा है तो मेरा पिछला वाला वीडियो एक बार देख लीजिए, और ये वाले वीडियो से भी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम जो है भिन्नों को क्रम में व्यवस्थित करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा आप देख पा रहे होंगे, है ना, हम लोग दो की तुलना करेंगे। तो कौन बड़ा है इसे निकालने के लिए हम इससे इसकी तिरक गुणा करेंगे, इसको इससे तिरक गुणा करेंगे, जो बड़ा आएगा वही बड़ा हो जाएगा। जैसे मुझे ये इसका निकालना है 16 और 12 का, इसका तिरक गुणा करेंगे तो 12 छः कितना हो जाएगा 72 का 2, 7 हासिल, 12 एकम 12, 12 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर 19। इससे करेंगे 7 9 63 का 3, 6 हासिल, 7 दूना 14, 14 6 20, 203। मतलब बड़ा कौन सा है, ये 7/12 है ना। 7/12 बड़ा हो जाएगा 16/29 से। ठीक है, अब इसके साथ तुलना करिए। 8 सत्ते यहाँ पर कितना आ रहा है 56, और 12 पंचे कितना आ रहा है यहाँ पर 60। मतलब 5/8 जो है बड़ा है कितने से 7/12 से। इसी तरह इसकी करिए। 16 पंचे कितना आ जाएगा यहाँ पर 80, और 13 अट्ठे मेरे ख्याल से 104 है ना। तो 13/16 बड़ा हो जाएगा कितने से 5/8 से। दो की तुलना कर लिया। अब यहाँ से एक क्रम में हम लोग जमाते हैं। देखो 5/8, देखो यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। 13/16 बड़ा है कितने से 5/8 से, और 5/8 बड़ा है किससे 7/12 से, और 7/8 बड़ा है कितने से 16/29 से। एक क्रम में आ गया, देख लो, है ना। एक क्रम में आ गया तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 13/16, और सबसे छोटा क्या हो जाएगा 16/29, है ना। और इसको हम कौन सा क्रम कहेंगे, सबसे बड़ा लिखा हूँ फिर छोटा छोटा छोटा, है ना, तो घटते क्रम। ठीक, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न है देख पा रहे होंगे, यह भी सीजी व्यापम के द्वारा पिछले साल एक एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। ये भी भिन्न ही है, लेकिन जब आप ध्यान देंगे ये दशमलव भिन्न है, और सभी में एक समान टाइप का दशमलव है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे दशमलव को आपको हटाना पड़ेगा, और इसमें सभी में 2 कॉमन है। देख पा रहे होंगे इसमें सभी में क्या है 2 कॉमन है। तो 2 को आप कॉमन निकाल के बाकी चीज़ भी निकालेंगे तो सेम ही आंसर आएगा, है ना। तो सबसे पहला काम मैं यही करता हूँ, एक तो 2 को मैं कॉमन ही निकाल देता हूँ, और बाकी सभी में देखो इसमें भी पॉइंट है इसमें भी पॉइंट है, दोनों में पॉइंट है तो हटेगा तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले इसको आप क्या कर लीजिए सरल कर लीजिए, है ना। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 35 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 37 हो जाएगा, और फिर ये 12 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 24 हो जाएगा। 2 कॉमन निकाल दिया मैंने, है ना, ये इतना हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2/7। और इसको थोड़ा सा सरल कर लीजिए, ये तो कटेगा नहीं लेकिन ये जरूर कट जाएगा, है ना। तो और एक बार लिख देते हैं इसको। तो 35 बटे यहाँ पर कितना हो गया 37, ये हो जाएगा 1/2, और ये 3 पछे 15, और 3 9 27, ये 2 बटे कितना हो गया 7। अब इसको आपको जो है कौन सा बड़ा है छोटा है करना है, तो उसके लिए आप क्या करिए, दोनों का कंपेयर कर लीजिए। लसन निकालने का ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आप यहाँ से कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे आप देखो यहाँ से, है ना। मैं इसका ये इसकी और इसकी तुलना करूँगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा। तो 35 दूना कितना हो जाएगा 70, और 37 से कम 37, लेकिन बड़ा तो बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये वाला बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा 1/2 से। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं, ये वाला 9 एकम 9, ये इधर 9 आएगा, 5 दूना 10, मतलब 5/9 जो है बड़ा होगा 1/2 से। इस वाले की यदि हम करेंगे तो 7 पछे 35, और 9 दूनी 18, है ना। तो बड़ा कौन सा होगा 5/9, बड़ा होगा 2/7। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 35/37। 35/37 जो है
1/2 से भी बड़ा है ना, ये तो क्लियर है। और 1/2 से जो बड़ा है वो 5/9 है। इसके बाद क्या आएगा, 5/9 जो है 1/2 से भी बड़ा है, 2/7 से भी बड़ा है, तो क्लियर बात है 5/9 आएगा, है ना। 5 कितना आएगा, 9 आएगा। और उसके बाद यदि हम बात करें तो क्या आना चाहिए, 1/2 आएगा या 2/7 आएगा, है ना। इसकी तुलना आप कर लीजिए, 1/2 आएगा कि 7/2 आएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो 2 एकम 2, 7 दूना 14, 7/2 बड़ा है ना, 7/2 बड़ा है। और उसके बाद लास्ट में कितना आएगा, 1/2 आएगा। क्लियर है, बात समझ में आया, है ना। और एक बार इसकी और इसकी भी तुलना कर लीजिए, है ना। 35/37 और 5/9, ये तो मैं डायरेक्टली 5/9 लिख दिया, है ना। इसकी भी एक बार तुलना कर लीजिए, एक्चुअल में 35/37 बड़ा है या नहीं। तो इसकी आप तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 का इसके साथ गुणा होगा, 9 × 5 = 45, 4 हासिल, है ना। 9 तिया कितना हो जाएगा, 27, 9 तिया 27, 27 4 31, 315 हो जाएगा। इसका 5 से करेंगे तो 5 7 35 का 5, 3 हासिल, 5 5 25, नहीं 5 तिया 15, 15 3 18। तो क्लियर बात है 35/37 जो है क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 35/37, उसके बाद 5/9, 7/2 और फिर 1/2, सबसे छोटा 1/2 और सबसे बड़ा ये हो जाएगा, है ना। तो 35/37 किसकी वैल्यू है, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, ये सबसे पहले ये आएगा। उसके बाद 5/9 किसकी वैल्यू है, उसके बाद ये आएगा सेकंड वाला। और फिर 7/2 किसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है। और फिर ये 4। इस तरीके से हम इसका क्रम निकालें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये हाल ही का प्यून का परीक्षा सीजीपीएससी ने जो लिया था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ये वाला प्रश्न और इससे पहले वाले प्रश्न में अंतर ये है कि इसमें ऋणात्मक है तो लेकिन भिन्न ही, है ना, है तो लेकिन भिन्न ही। इसमें पूछा था कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो सबसे पहला काम ये करता हूँ, एक बार के लिए मैं ऋण को भूल जाता हूँ, क्योंकि ऋण वाले मामले में थोड़ा उल्टा होता है। तो फिलहाल मैं इसको धन मान लेता हूँ, है ना, इसको धन मान लेता हूँ। 3/10 और 11/30 और 2/5, ठीक है। चलिए तुलना करते हैं, है ना। इसकी इसके साथ करेंगे तो 10 चौके कितना हो जाएगा, 40 और 15 तिया 45। तो इधर ज़्यादा हो रहा है, मतलब 3/10 बड़ा होगा किससे, 4/15 से, ठीक है। इससे करो 30 तिया 90, 11 दाम 110, मतलब 11/30 बड़ा होगा 3/10 से। फिर इससे करिए 11 × 5 = 55 और 30 दूना 60, मतलब 2/5 बड़ा होगा 11/30 से, ठीक है। अब इसको क्रम में जमा दीजिए, है ना। यहाँ से मैं लेके चलता हूँ, 2/5 बड़ा है 11/30 से, और 11/30 से छोटा कौन सा है, 3/10, और 3/10 से छोटा कौन सा है, 4/15। ये इसका क्रम है। यदि ये धनात्मक होता तो सबसे बड़ा क्या हो जाता, 2/5, और सबसे छोटा क्या हो जाता, 4/15। चूँकि ये ऋणात्मक है तो ऋणात्मक में जो सबसे ज़्यादा ऋणात्मक होता है वो सबसे छोटा होता है। तो इसमें सबसे छोटा क्या हो जाएगा, ऋण 2/5, क्योंकि धनात्मक वो सबसे बड़ा है ना। तो याद रखिएगा, जो जितना ज़्यादा ऋणात्मक होता है ना, जो जितना ज़्यादा ऋणात्मक होता है वो सबसे छोटा होता है, ये ध्यान रखिएगा। जितना ज़्यादा ऋणात्मक मतलब जिसने सबसे ज़्यादा ऋण ले रखा है, तो ऋण जिसके पास सबसे ज़्यादा होगा तो वो सबसे छोटा होगा, क्योंकि वो ऋणी होगा ना, है ना। और जिसके पास सबसे ज़्यादा धन होगा तो वो धनी होगा। तो यहाँ पर 2/5 यदि ऋण नहीं होता तो ये धन होता है ना, तो ये सबसे बड़ा होता, लेकिन ऋण है तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, ऋण 2/5। तो इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। तो जो सबसे ज़्यादा ऋणी होगा, सबसे ज़्यादा ऋण होगा, वो सबसे ज़्यादा छोटा होगा, और जो सबसे ज़्यादा धनी होगा वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, वो सबसे बड़ा होगा,
ठीक है, तो यही लॉजिक आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो ये भिन्नों का क्रम मैंने आपको बताया बहुत ईजी तरीके से। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।